Hello, Assalamu alaikum dear friends. This is Raja Mohammad Faisal and you're watching E Academy. दोस्तों हम आपका अपने चैनल E Academy पे वेलकम करते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं जो कि मैंने लेक्चरशिप केमिस्ट्री के लिए जो इंटरव्यू दिया था 13th ऑफ अप्रैल 2023 को, उसका मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये जो हमारा इंटरव्यू था वो सिंध सेक्रेटरीट में जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस वाक़ है, वहाँ पे हमारा इंटरव्यू हुआ। वहाँ पे हम गए, वेटिंग रूम था, वहाँ पे हम वेटिंग रूम में सब बैठे थे, कुछ गर्ल्स भी थी और हम भी बैठे थे। उसके बाद एक बंदा आया जिन्होंने हमको एक पेज दिया और उसके अलावा पेंसिल और रबड़ दिया, जिन्होंने ये बोला कि आपने पीरियोडिक टेबल लिखनी है। तो हम अलग अलग बैठ के और उसके बाद पीरियोडिक टेबल हमने लिखनी शुरू कर दी। जब हमने पीरियोडिक टेबल लिख दी और वो उनको सबमिट करवा दी, तो फिर हमारे इंटरव्यूज भी शुरू होना स्टार्ट हो गए। एक बंदा गया, दूसरा बंदा गया, तीसरा बंदा गया, उसके बाद मेरी बारी आई। उस दिन जो कि मेरा चौथा नंबर था और मैं फोर्थ नंबर पे था। इंटरव्यू के लिए मैं भी गया जैसे ही मेरा नाम आया। तो जैसे ही मैं इंटर हुआ तो वहां पे मैंने देखे कि 3 लोग बैठे थे, जिनका जो नाम है मैं आपको वो बताऊं। तो सबसे पहले जो राइट हैंड साइड की साइड पे बैठा था वो डॉक्टर सोहेल अहमद मेमन साहब था, जो कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री था। उसके बाद बीच में अब्दुल मालिक नाम की एक तख्ती लगी हुई थी, जो कि चेयरमैन कॉमेडी के नाम से लगा हुआ था, वो बैठे हुए थे। और उसके अलावा लास्ट में लेफ्ट में डॉक्टर काजी शाहिद मसूद के नाम सा एक बंदा था, वो बैठा हुआ था। इसका मतलब कि मेरा जो इंटरव्यू के पैनलिस्ट थे वो ये 3 बंदे थे। उसके बाद जो डॉक्टर सोहेल अमन था उन्होंने मुझसे बोला कि आप बोर्ड पे जाएं और बोर्ड पे मार्कर उठाएं। फिर then he said that you have to demonstrate something and you have to tell us something about the environmental challenges of the Pakistan। मतलब कि environmental challenges पाकिस्तान को कौन कौन से हैं वो उन पे आप डेमो दें। तो मैंने उनको 2 से 3 मिनट तक तकरीबन डेमो था जो मैंने उनको बताया कि व्हाट एनवायरमेंटल चैलेंजेस पाकिस्तान को किस तरह से हैं, वो कौन कौन से हैं, मैंने उनको बताया। उसके बाद जो है दूसरा जो सवाल मुझसे जो पूछोगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दूसरा सवाल मुझसे ये पूछा गया कि बेंजीन का सल्फोनेशन रिएक्शन लिख के दिखाएं। तो दूसरा ये सवाल था। उसके बाद जो तीसरा सवाल था उसके लिए हम स्क्रीन पे जाते हैं और आपको ये बताएंगे मुझसे तीसरा सवाल कौन सा पूछा गया। तो डियर फ्रेंड्स, जो थर्ड क्वेश्चन था मुझसे ये पूछा गया कि राइट डाउन द सल्फोनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, जो कि अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद चौथा सवाल था राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन विद फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के साथ फिनाइल हाइड्रोजन का जो केमिकल रिएक्शन है वो आप लिख के बताएं। यह भी सवाल जो था वो भी पूछा गया, जो कि फोर्थ क्वेश्चन था। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन मुझसे पूछा गया व्हाट इज ओलियम, ओलियम क्या है उस पे थोड़ा तफसील में बताएं। उसके बाद जो छठा क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओलियम एंड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम में क्या डिफरेंस है वो उस पे आप एक्सप्लेन करें, वो बताएं कि इन दोनों में क्या फर्क है। उसके बाद नेफ्था, नेफ्था क्या है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन था व्हाट इज चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। ये सवाल पूछे गए मुझसे। और उसके बाद आपको ये भी बताऊं कि मजीद जो सवाल मुझसे पूछे गए वो ये हैं, हाउ मेनी एसेंशियल एलिमेंट्स आर देयर फॉर लाइफ, लाइफ के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स सबसे पहले तो आप उनका नंबर बताएं और उसके बाद वो कौन से हैं, ये सवाल पूछा गया। तो दोस्तों आपको ये भी मैं बताता चलूं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी कम्युनिकेशन जो रही वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में रही। किसी ने भी जो ये जो 3 पैनलिस्ट थे, किसी ने भी सिंधी में या फिर उर्दू में सवाल नहीं पूछे। सब सब ने अंग्रेजी में सवाल पूछे, वो भी फ्रेंडली माहौल था। आपको वो अच्छा माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं, सवाल वगैरह आपसे अच्छे तरीके से पूछ रहे हैं, वो आपको इनकरेज भी कर रहे हैं ताकि आप परफॉर्म करें। उसके बाद आपको ये बताऊं कि 11वां क्वेश्चन जो था व्हाट इज एलपीजी, एलपीजी क्या है, ये सवाल मुझसे पूछा गया। और उसके बाद लाइटर कंटेन्स व्हिच टाइप ऑफ गैस, ये भी सवाल पूछा गया कि जो लाइटर होता है, जो हम लाइटर ऑन करते हैं उसमें कौन सा गैस जो है इस्तेमाल होता है, वो उसमें गैस कौन सा है। उसके बाद
जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो मुझसे ये पूछा गया कि द एलिमेंट्स विद द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, डू यू हैव द नॉलेज अबाउट द an element with the highest oxidation state? This was the question which was asked from me. And then the next question I replied in a very simple manner. The next question was there that what is the ferromagnetism, paramagnetism, and diamagnetism? These were the questions that were asked from me from the subject specialist. This was the end from the subject specialist. And then here comes the chairman committee, which asked me something about what are you doing currently, and what is your research proposal, what are you doing about. These were the questions that were asked from me. And then the GK expert, Dr. Qazi Shahid Masood, who asked me question. These are, now you must know these question. आप ये सवाल जो है मैं आपको बता रहा हूँ वो आप नोट कर लें। ये सवाल मुझसे पूछेंगे कि द लार्जेस्ट रिसर्च लैब इन द वर्ल्ड इज, दुनिया में लार्जेस्ट रिसर्च लैब कहाँ पे है, ये आप बताएं। ये मैंने दरअसल आपको ये भी बताऊं कि ये जो कुछ सवालात मैं आपको बता रहा हूँ ये ज्यादातर मेरा इंटरव्यू था लास्ट डेज में, क्योंकि इंटरव्यू काफी टाइम पहले स्टार्ट हो चुके थे। मेरा जो इंटरव्यू था वो लास्ट में था, क्योंकि ये इनका पैटर्न ये होता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे वो इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं। मेरा नाम राजा मोहम्मद फैसल है, क्योंकि तो फिर इस हिसाब से मेरा आर पे नाम जो है वो शुरू होता है, तो इसके हिसाब से मेरा इंटरव्यू जो था वो लास्ट में था। तो दोस्तों उसके बाद मैं ये भी बताऊं कि इंटरव्यू को बहुत अच्छे तरीके से जांचने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ये एक लाजमी हिस्सा है कि जो भी आपके दोस्त अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप उनसे सवाल पूछें, वो नोट कर ले। क्योंकि ज्यादातर हमारे इंटरव्यू में ये हमने देखा कि सवालात ज्यादातर रिपीट हो रहे थे। जब मैं इंटरव्यू में वहां बैठा था वो मैं अक्सर चीजें नोट कर रहा था कि यहाँ पे कितनी कैमरास लगी हुई हैं, या फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे उनके पास मुख्तलिफ डायरीज थी, या और डॉक्टर सोहेल अहमद के पास एक बुकलेट था जिसमें सवालात लिखे हुए थे। वो उस सवालात उस बुकलेट से देख के वो पूछ रहे थे सवाल। तो दोस्तों अब मैं आपको जीके के कुछ सवालात बताऊं कि कौन से मुझसे पूछे गए। कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि द लार्जेस्ट रिसर्च लैब इन द वर्ल्ड, ये सवाल पे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया, और ये 16th क्वेश्चन था, जो कि मुझसे 21 क्वेश्चन पूछे गए टोटल क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट द एल्फ्रेड नोबेल, एल्फ्रेड नोबेल के बारे में आप क्या जानते हैं। यू मस्ट शेयर सम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, and this was a question which was asked from me. And then the next question was asked, in which year the Nobel Prize was started, किस साल से नोबेल प्राइज स्टार्ट किया गया। और आपको उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि मैडम क्यूरी के बारे में आप क्या जानते हैं, मैडम क्यूरी की कंट्रीब्यूशन के बारे में, और उसके अलावा उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में कौन कौन से कारनामे सरंजाम दिए उस पर तफसीलन आप बताएं। और उसके बाद इन्होंने एक एलिमेंट डिस्कवर किया था, वो कौन सा एलिमेंट था, वो ये मुझसे सवाल पूछा गया जो कि मैंने उनको बताया। तो दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो मुझसे पूछे गए। अब मुझसे 21 सवाल पूछे गए जिनमें से मैंने तकरीबन 18 जो क्वेश्चन थे वो सिंपल और टोकन क्वेश्चन थे, वो मैंने एब्रप्टली सडनली उनको बता दिए। जब जो ही उन्होंने ये सवालात पूछे मैंने उनको बता दिए। बाकी जो 3 सवालात थे वो उसमें मैं खुद जो है वो सेटिस्फाई खुद को फील नहीं कर रहा था कि ये 3 सवालात मैंने सही नहीं बताए। बाकी जो 18 क्वेश्चन थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे हो गए, पर फिर भी आई फेल्ड इंटरव्यू। कोई बात नहीं है, इंटरव्यूज की बात होती है। इंटरव्यू में आप कभी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं, कभी आउटस्टैंडिंग आप परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन आप सिलेक्ट नहीं होते। इसका ये मतलब नहीं कि आपका इंटरव्यू जो है, आपका जो आगे बढ़ने की ख्वाहिश है वो खत्म हो गई, नहीं। आपने कोशिश करनी है, जैसा कि मैं 2 बार इंटरव्यूज इनके दे के आया हूँ, सब्जेक्ट लेक्चरर केमिस्ट्री और लेक्चरर इंग्लिश के लिए। अब जो लेक्चरर इंग्लिश का जो एक्सपीरियंस था वो मैं अगले वीडियो में बना के आपके साथ पेश करूंगा। अब जो केमिस्ट्री का जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया हो। दोस्तों ये नोट कर लें कि ज्यादातर ये जो सवाल मुझसे पूछे गए ये सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल तक थे। कोई भी एमएससी का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एमएससी को वो टच नहीं कर रहे थे। लेकिन आपने
खुद को हमेशा रेडी रखना है। आपने एमएससी लेवल के जो सवालात हैं, जो भी वो आपने बनाए बनाए अपने, वो उस पे फोकस करें। आपने खुद को मेंटली तैयार रखना है इन सारी चीज़ों के लिए। तो दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने जो सवालात थे वो मैंने कलेक्ट किए, वो मैंने नोट डाउन कर लिए थे और मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए मददगार साबित होगा और आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।